हमारे चैनल पे मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है, वही बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में ये चंद थ्योरम्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें जो पहला थ्योरम है वो हमें क्या कहता है कि फ़र्ज़ करें जी जो है वो हमारे पास कोई ग्रुप है। जी जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई ग्रुप है और एच बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। और एच हमारे पास क्या है, वो जी का कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है। एच क्या चीज़ है जी? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। एच जी का कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एच सब ग्रुप है जी का या नहीं है। ठीक है, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन जैसे कि हमें पता है कि उसमें क्या होता है कि वो खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर जिसमें जी जो है वो ग्रुप है। ठीक है, तो अच्छा, ग्रुप चेक करने के लिए तो फिर इसका मतलब हमें 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होंगे, लेकिन उन चारों को चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस थ्योरम की मदद से हम 2 क्राइटेरिया जस्ट चेक करके हम उसके ग्रुप उसका ना सब ग्रुप होना चेक कर सकते हैं। और वो 2 क्राइटेरिया क्या हैं कि फ़र्ज़ करो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो हमें ये कहती है कि फ़र्ज़ करें, एक कंडीशन हम ये देख लेते हैं कि कोई भी हम एलिमेंट उठाते हैं ए बी एच में से, तो ए स्टेरिक बी जो है वो भी एच में होना चाहिए। यानी जस्ट हम क्लोजर लॉ चेक कर लें एक तो, और दूसरा हम ये चेक कर लें कि हर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू एच, ए इनवर्स भी जो है वो एच में से बिलोंग करता है। ये 2 क्राइटेरिया जस्ट हम चेक कर लें। अगर एच हमारे पास जी का कोई फाइनाइट सबसेट है तो उसके अंदर अगर हम जस्ट ये 2 क्राइटेरिया चेक कर लेना तो हमें पता चल जाएगा कि एच जो है वो जी का क्या है, फिर वो एच जो है वो जी का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। अगर उसके अंदर एक तो क्लोजर लॉ होल्ड करे और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। या तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं उसका सब ग्रुप होना, एक और मेथड भी हमारे पास है। वो क्या है हमारे पास कि कोई एक ही कंडीशन में अगर हम ये दोनों कंडीशन सम अप करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू एच, ए स्टेरिक बी इनवर्स ये भी बिलोंग करना चाहिए एच में। ये हम एक क्राइटेरिया में अगर चेक कर लें तब भी ये एक चेक कर लेने से एच जो है वो जी का सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप शो हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन देखा जाए तो यहाँ भी हमें वो दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया और क्लोजर लॉ भी आ गया। तो हम इस तरह एक रूल के अंदर भी इसको चेक कर सकते हैं और इस तरह से 2 अगर क्राइटेरिया चेक कर लें तब भी हम दोनों तरीकों से हम ये चेक कर सकते हैं कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है या नहीं है। या तो हम ये 2 क्राइटेरिया देख लें या ये एक ही क्राइटेरिया देख लें, हमें पता चल जाएगा कि एच जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, इससे ये फायदा हो गया कि वो जो जहां हमने 4 क्राइटेरिया चेक कर रहे थे उसके बजाय हम सिर्फ ये 2 या 1 क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पहला थ्योरम था उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें ये रूल देती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं। सेकंड थ्योरम हमें क्या कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सबग्रुप ऑफ जी। कि अगर कोई जी हमारे पास ग्रुप है, फर्ज करें लेट जी बी ए ग्रुप, फर्ज करें जी एक ग्रुप है और एच हम ना इसके कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ले लेते हैं, यानी इसके सब ग्रुप्स ले लेते हैं उनकी, फर्ज करें वो है H1, H1, H2, H3 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब ग्रुप हैं जी के, ये जो है ये क्या है, सब ग्रुप्स ऑफ जी। यानी जी कोई ग्रुप था उसके हमने सब ग्रुप ले लिया H1, H2, H3। तो फर्ज करो इन तमाम का अगर हम इंटरसेक्शन लें, उन तमाम के इंटरसेक्शन को हम नाम देते हैं एच का, कि इन तमाम का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, एच है। वो कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि इन तमाम सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। ये जो इन तमाम सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। क्या पता चला कि जी के इतने भी हमारे पास सब ग्रुप्स हैं उन तमाम का जो इंटरसेक्शन है ना वो भी हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। उनमें से तमाम का इंटरसेक्शन लें, चंद का इंटरसेक्शन लें, यानी H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी सब ग्रुप होना था, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 ये भी सब ग्रुप होना था। कोई भी कलेक्शन उठाते हैं सब ग्रुप्स का जी के, उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो
नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये बात बताती है। उससे जो नेक्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि फर्ज करो यही हमारे पास ग्रुप्स थे, जी है उसके इसी तरह से सब ग्रुप है H1 H2 H3 अप टू सो ऑन। तो वो ये कहता है कि जो H1 यूनियन H2 है ना, ये कभी भी सब ग्रुप नहीं होगा। H1 यूनियन H2 कभी भी सब ग्रुप नहीं होगा अनलेस के या तो H1 H2 का सबसेट हो, H1 सबसेट हो H2 का, या H2 सबसेट हो H1 का। और अगर हम देखें अगर H1 सबसेट है H2 का तो फिर H1 यूनियन H2 हमारे पास क्या आएगा, वो इक्वल टू H2 ही आ जाएगा अगर ये चीज़ है तो। और अगर ये चीज़ है तो फिर इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 सबसेट है H1 का, तो फिर हमारे पास इन दोनों का यूनियन H1 आ जाएगा। यानी चूंकि H1 सब ग्रुप है H2 सब ग्रुप है, तो अगर H1 यूनियन H2 ही मान रहा है, सिर्फ उसी सूरत में उसने सब ग्रुप होना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बात वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बात बहुत ही सिंपल है। वो क्या है कि जो सब ग्रुप्स है ना जी के, उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं होगी, सिर्फ उसी सूरत में सब ग्रुप होगी। जी के सब ग्रुप्स की यूनियन सिर्फ उसी सूरत में सब ग्रुप होगी अगर उनमें से कोई पहला जो है वो दूसरे वाले का सबसेट हो। यानी हमारे पास दो अगर है ना, द यूनियन ऑफ टू सब एच और के फर्ज करें, दो हमारे पास सब ग्रुप्स हैं, एच और के दो सब ग्रुप्स हैं जी के, तो एच यूनियन के सब ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ उसी सूरत में सब ग्रुप होगा, सिर्फ उसी सूरत में एच और के की यूनियन सब ग्रुप होगा अगर या तो एच के का सबसेट हो या के एच सब का सबसेट हो। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब है फिर एच यूनियन के हमारे पास किस चीज के इक्वल है, के। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर के यूनियन एच जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एच के, सिर्फ उसी सूरत में। तो आसान लफ्जों में इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स सिर्फ उसी सूरत में सब ग्रुप होगा अगर पहले वाला दूसरे का सब ग्रुप सबसेट हो या दूसरे वाला पहले वाला का सबसेट हो, वरना यूनियन ऑफ दो टू सब ग्रुप नहीं होगा। इन जनरल केस में यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हो गया जी। उससे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमें क्या सिखाता है, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में कहता है कि लेट G be an abelian group and H the set of all elements of finite order in G, then H is a subgroup of G। फर्ज करें G जो है वो हमारे पास क्या है, abelian ग्रुप है। G हमारे पास क्या है, G is an abelian ग्रुप। फर्ज करें जी G हमारे पास क्या है, एक abelian ग्रुप है। लेट G be an abelian group and H the set of all elements of finite order। और H हमारे पास क्या है, H उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। लेट G be an abelian group and H the set of all elements of finite order in G। ठीक है, H हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन G, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, फर्ज करें G एक abelian ग्रुप था और G के लिए मस्ट नहीं है कि फाइनाइट था या इनफाइनाइट। अगर फर्ज करें G भी दोनों केसेस बनाते हैं। फर्ज करें G जो था वो हमारे पास G फाइनाइट था, फर्ज करें कि G हमारे पास फाइनाइट abelian ग्रुप था, तो फिर ये H सेट क्या बनेगा, क्योंकि H में हमने क्या रखे हैं, H में हमने रखे हैं H इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, कि H भी G के ऐसे तमाम एलिमेंट्स का सेट है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। अगर G खुद ही फाइनाइट है तो फिर तो उसके सारे एलिमेंट ही फाइनाइट हुए, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर के हुए। तो अगर इसके तमाम एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं तो फिर H के अंदर सारे के सारे G के एलिमेंट नहीं आ जाएंगे, फिर तो H और G आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उस सूरत में भी ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड फर्ज करें G जो है वो फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट है, फिर क्या होगा, फिर हमने H में कौन से रखने हैं, H में सिर्फ हमने ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं A बिलोंगिंग्स टू G सच दैट एक वो तमाम एलिमेंट के जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, वो कोई फाइनाइट नंबर हो, वो फाइनाइट हो। ठीक है, तो G हमारे पास कोई abelian ग्रुप है, वो फाइनाइट ऑर्डर का या इनफाइनाइट ऑर्डर का, और H जो है वो हमारे पास ऐसे G के एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि सारे के सारे क्या हैं, फाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो फिर H जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो भी सब ग्रुप होगा G का। H में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। ठीक है, G के ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। G अगर फाइनाइट है तो फिर तो H और G बराबर हो जाएंगे। अगर G फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो फिर हमारे पास H में सिर्फ वही एलिमेंट G के आएंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, तो फिर भी H जो है वो G का हमारे पास क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मिसाल लेते हैं, फर्ज करें G हमारे पास होता सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फर्ज करें G जो सेट ऑफ इंटीजर है, ये ग्रुप है अंडर एडिशन। इस केस में जो स्टेरिक है वो हमारे पास एडिशन हुआ करता है, अंडर एडिशन ग्रुप है। तो अब ये फाइनाइट G जो है फाइनाइट ऑर्डर का नहीं है। ठीक है, तो इसमें H अगर मैं बनाऊं वो तमाम एलिमेंट जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं तो वो कौन कौन से आएंगे, इसमें 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1 नहीं,
2 का ऑर्डर 2 + 2 नहीं, तो सिर्फ इसके अंदर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा होगा? 0। 0 फाइनाइट ऑर्डर का होगा ना, तो एच में हमारे पास सारे फाइनाइट ऑर्डर क्या है, तो एक ही एलिमेंट है इसमें जो फाइनाइट ऑर्डर का है 0, तो लिहाजा एच भी एच इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट आ गया। तो एच भी डेफिनेटली ये भी हमारे पास सब ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जी जो है ना जिसके अंदर जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो वो भी ग्रुप हुआ करता है, तो ये अंडर एडिशन ये भी हमारे पास सब ग्रुप हुआ जी का। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम की जो एग्जाम्पल है उसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहता है, हम उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी द सेट ए एच ए इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। फर्ज करें वो ये कहता है कि लेट जी हमारे पास कोई ग्रुप है, जी हमारे पास क्या है जी, कोई ग्रुप है, ठीक है, एंड एच ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच जो है वो क्या है, एच इसका एच है इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप है। देन द सेट ए एच ए इनवर्स, अगर फर्ज करो हम ऐसे एलिमेंट्स एक सेट बनाते हैं, उस सेट ए एच ए इनवर्स, तो पहली बात है कि उसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे ए एच ए इनवर्स टाइप के, यानी ए एच ए इनवर्स क्या होगा कि एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ ना ए और ए इनवर्स करते जाना है। मिसाल के तौर पर फर्ज करो एच में एलिमेंट थे ना, फर्ज करो एच था हमारे पास H1 H2, ठीक है, H3 अप टू सो ऑन, तो अब ए एच ए इनवर्स में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे ए H1 ए इनवर्स, फिर ए H2 ए इनवर्स, और ए H3 ए इनवर्स, और अप टू सो ऑन। बात समझ आ रही है? यानी इस सेट में हमने क्या करना है, ए एच ए इनवर्स टाइप के एलिमेंट रखने हैं, यानी एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ ए H1 तमाम, यानी पहला है तो उसके साथ ए पहला ए इनवर्स, फिर दूसरा है तो ए दूसरा, फिर ए इनवर्स, और ये प्रोसेस सारों के साथ कर देना है, तो वो सेट हमारे पास क्या बनेगा, ए एच ए इनवर्स। तो वो ये कहता है कि अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है ना, तो जो ए एच ए इनवर्स वाला सेट बनेगा ना वो भी सब ग्रुप होगा जी का, यानी ए एच ए इनवर्स सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच, ये जो सेट बनेगा ना ये भी क्या होगा, ये भी सब ग्रुप होगा ऑफ जी। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसी तरह इससे अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं जी, उसमें क्या हुआ है, कि let G steric be an abelian group and H a subset of G consisting those elements A of G such that A inverse is equal to A or A square is equal to identity, then H is a subgroup of G। नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि फर्ज करें G जो है वो हमारे पास क्या था, G था कोई अबिलियन ग्रुप, G है कोई अबिलियन ग्रुप, तो वो कहता है कि ना H हमने ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं, H हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हमने रखने हैं जिसमें तमाम ऐसे एलिमेंट्स हों कि जो कि अपने आप का इन्वर्स हो, यानी उनका स्केयर लेने से आइडेंटिटी आ रही हो, तो वो कहता है कि H जो है वो हमारे पास क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा अबिलियन ग्रुप के केस में, सिर्फ अबिलियन ग्रुप के केस में। मिसाल के तौर पर फर्ज करें एच जी, वही जी हम देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, अंडर एडिशन ये ग्रुप है, ठीक है, अंडर एडिशन ग्रुप है, इसमें एच के एलिमेंट एच में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे कि जिनका स्केयर लेने से आइडेंटिटी आए या जो अपने आप का इन्वर्स हो, ये दोनों बातें। तो आइडेंटिटी आपको पता है कि अपने आप का ही इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी है, 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 का स्केयर भी 1 है, ठीक है, नहीं सॉरी 1.1 जो है वो 2 होगा, तो इसके अंदर भी जस्ट आइडेंटिटी ही आएगा इस एग्जांपल में, कि जिसका स्केयर लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा हो, यानी 0 + 0 ही आइडेंटिटी है, ठीक है, 2 ऑर्डर का इसके अंदर कोई और एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई अबिलियन ग्रुप अगर हम लें, फर्ज करें अब तक जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं उसमें से हमने कोई अबिलियन ग्रुप नहीं पढ़ा, डायहेड्रल में नहीं ये होल्ड होगा। अगर आपको थोड़ा साइक्लिक ग्रुप्स का आइडिया है, हमने वैसे नेक्स्ट लेक्चर साइक्लिक ग्रुप का ही मैंने किया हुआ प्लान, तो साइक्लिक ग्रुप या तो पहले डिस्कस किया हो तो समझ आ जाएगी इसकी एग्जांपल। चलो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर अबिलियन ना हुआ तो फिर ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर डायहेड्रल ग्रुप है ना D6, अब ये अबिलियन नहीं है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स अगर उन्होंने ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी, हम इसके ऊपर अच्छी डिस्कशन करके आए हुए हैं, तो ये जो ग्रुप बनेगा ना इसके अंदर अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करने वाले हैं वो ये सारे हैं ना, तो वो हमारे पास एच उस केस में फिर क्या बनेगा, ई बी ए बी
और ए स्केयर बी। चूंकि जी अबिलियन नहीं है, D6 जो है हमने जी लिया है, ये अबिलियन नहीं है, इस वजह से ये H जो है वो सब ग्रुप नहीं बनेगा। अबिलियन ग्रुप के केस में सिर्फ जो हमने 2 ऑर्डर का एलिमेंट देंगे ना वो सब ग्रुप बनेगा। मिसाल के तौर पर साइक्लिक ग्रुप को चलें, अगर आपको ये साइक्लिक ग्रुप वाली पहले आपने समझी भी है तो ये एग्जांपल बहुत इजीली समझ आ जाएगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में ना आप साइक्लिक ग्रुप वाला पोर्शन देख लीजिएगा कि वो क्या है, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। साइक्लिक ग्रुप क्योंकि अबिलियन होते हैं, वो हमारे पास किस तरह के होते हैं, जो एक एलिमेंट से जनरेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर C6 है ना, तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4, A5 और दैट्स इट। अच्छा, अब इसके अंदर तमाम वो एलिमेंट्स जो कि 2 ऑर्डर के हैं वो हमारे पास कौन कौन से होंगे। एक तो आइडेंटिटी इसमें आ जाएगा, 2 ऑर्डर का तो नहीं है लेकिन वो अपने आप का सेल्फ इन्वर्स है, आइडेंटिटी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है। तो इसके अलावा ए जो है वो नहीं है, ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 नहीं है। ए क्यूब जो है, ए क्यूब इंटू ए क्यूब वो भी आइडेंटिटी है, तो ए क्यूब ये हमारे पास बनेंगे। एच ये बना क्योंकि ए क्यूब का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये अपने आप का सेल्फ इन्वर्स है। ये जो एच है ये भी सब ग्रुप है। और अगर हम वैसे हम देखें तो अगर ग्रुप में हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, असल में ये C2 बन गया है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि जितने अबिलियन ग्रुप है ना, उनमें तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्केयर आइडेंटिटी हो या वो अपने आप का इन्वर्स हो, उन तमाम को अगर आप इस तरीके से एक सेट में लिख दो ना, तो वो जो सेट बनेगा ना वो भी हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा उस ग्रुप जी। ठीक है, तो ये चंद थ्योरम थे सब ग्रुप्स के, जिन्हें इनकी अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना तो फर्दर थ्योरी ऑफ ग्रुप्स बहुत इजीली हमें समझ आती रहेगी। तो इनको अच्छे से समझ के इनको तैयार कीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।